धन्ना जी बोले, भगवान ये उचित नहीं है। आप एक ईश्वर तत्व हो, आपकी हम सेवा करें अच्छा लगता है, पर आप हमारी सेवा करो ये कहाँ की शोभा है। नहीं धन्ना, हम सेवा करेंगे, तुम बताओ हमें क्या करना है। जब ठाकुर जी मान ही नहीं रहे थे तो धन्ना जी बोले, फिर आप हमारी गैया चराओ। ठाकुर जी हल्की स्माइल के साथ बोले, ये तो हमारा जन्म जन्म का काम है, ये तो हम बड़ी निपुणता से करेंगे। अब तो ये स्थिति हो गई कि धन्ना जी हर रोज जंगल में गैया लेकर जाता और अपने शालिग्राम को बाहर रखता तो ठाकुर जी प्रकट हो जाते और फिर धन्ना की पूरी गैया ठाकुर जी चराते और धन्ना जी आराम से घर आकर कुछ और कार्य करता। शाम का समय होता तो धन्ना जी फिर जाते और ठाकुर जी को अपने साथ लेता और गैया लेकर आ जाता। ये करते करते बहुत दिन बीत गए। कुछ समय बाद वही महात्मा आ गए जो धन्ना जी को पत्थर देकर गए थे। जैसे ही घर में प्रवेश किया तो धन्ना जी उस समय खाट में लेटे थे। बोले, और बताओ धन्ना, सब ठीक ठाक है? अरे गुरुजी आप, जय हो, प्रणाम गुरुजी, खुश रहो बेटा। और बताओ वो कहाँ है तुम्हारे राजा भगवान? गुरुदेव, भगवान तो गैया चराने गए हैं अभी। ये समय गैया चराने का है ना, तो वह रोज चराने जाते हैं। महात्मा हंसकर बोले, कुछ भी बोलता रहता है, ये बालक ही है, अभी छोटा ही है। पास उसके माता पिता खड़े थे। बोले, पता नहीं क्या सोच है इसकी, रोज गैयों को कहीं छोड़ आता है, पता नहीं कहाँ, और शाम को ले आता है। अरे गुरुजी, ये लोग मानते ही नहीं है। तभी गुरुदेव बोले, वो शिला कहाँ है जो हमने तुमको दी थी? उन्हीं की तो कह रहा हूँ, वो गैया चराने गए हैं। गुरुदेव सोचे, ये क्या क्या बोल रहा है। गुरुजी आप बैठो, मैं एक एक बात आपको बताता हूँ। फिर वह गुरुदेव को सभी बात बताने लगा कि कैसे मेरे साथ रहते हैं, कैसे खाना खाते हैं और कैसे साथ में सोते हैं और कैसे उसकी पीठ में बैठकर घूमते हैं। जब उसकी सभी बातें गुरुदेव ने सुनी तो मन में विचार किया कि इतनी बड़ी बड़ी बातें झूठ में तो नहीं बोल सकता। बोला, गुरुजी मुझे पता है, माता पिता की तरह आप भी मुझ पर भरोसा नहीं कर रहे हो, आप मेरे साथ चलो, मैं आपको दिखाता हूँ। तभी गुरुदेव बोले, ठीक है चलो। फिर दोनों वन में गए। तब वहाँ देखा सभी गैया आराम से चल रही थीं। क्यों, कहाँ है तेरे ठाकुर जी? अरे देखो, वो धौरी गैया के पास में है, उसके पीछे पीछे चल रहे हैं। गुरुजी बोले, हमें तो नहीं दिख रहे हैं। धन्ना जी दौड़कर ठाकुर जी के पास गए और बोले, भगवान मेरे गुरुदेव आए हैं, उनको दिख जाओ। भगवान बोले, हम तुम्हारे सखा हैं, तुमको बस दिखेंगे, सबको थोड़ी दिखेंगे। अरे भैया ऐसो मत करो। भगवान बोले, क्यों? आपको और हमें मिलवाने वाले गुरुजी ही हैं। गुरुजी नहीं देकर जाते तो आप मुझे कैसे मिलते? ठाकुर जी मंद मंद मुस्काने लगे और पुनः धन्ना जी को गले लगाया। इसके बाद नीलमणि नील माधव प्रकट हो गए। वो जैसे ही प्रकट हो गए, दूर खड़े गुरुजी का रोम रोम बिलखने लगा, वह रोने लगे। इसके आगे की संपूर्ण कहानी लॉन्ग वीडियो पर आएगी। चैनल को सब्सक्राइब जरूर